कहाँ से शुरू करूँ? मूड ख़राब है, मेरा भी ख़राब है, मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरा तो बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन यहाँ पर इस तरीके का रिज़ल्ट जब आप ले लेते हो और जब अगले 24 दिन तक आपको कोई यहाँ पर मैच अपनी टीम का देखने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका दिमाग इस लेवल का ख़राब होगा कि आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन कल के मैच में जितना ख़राब हम खेले हैं उससे कई ज़्यादा ख़राब यहाँ पर रेफरिंग हुई है, और ये बात यहाँ पर हम कितने बार डिस्कस कर चुके हैं कि लेवल ऑफ रेफरिंग इन प्रीमियर लीग इन जनरल इज़ सो पैथेटिक, इज़ सो पुअर, इज़ सो अबिस्मल कि सच बताऊं तो इस लीग को कभी कभी देखने का मन ही नहीं करता है ना। ला लीगा के अपने यहाँ पर चोट भांगड़े हैं, ला लीगा के रेफरीज खुद अपने आप में इतने स्कैंडल करते रहते हैं। उसके बाद आप अगर आप देखोगे इटालियन लीग में तो वहाँ अलग चोट भांगड़े चलते रहते हैं, लेकिन प्रीमियर लीग में इतना रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ होती है और हमारे अगेंस्ट, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है हम अपने क्लब को सपोर्ट करते हैं, हम अपने क्लब के मैचेस ज़्यादा देखते हैं, तो भाई हमारे अगेंस्ट तो इतना रेगुलर इंटरवल पे होता ही है। और अब तो इतनी हैबिचुअल बात हो गई है कि हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हुआ तो क्या हुआ, कुछ नया तो हुआ नहीं है। कल रात में मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई, कल रात में आपने देखा कि हैरी मैग्वायर को इस फाउल के लिए रेड कार्ड दिया गया और बॉर्नमथ को पेनल्टी दी गई। पेनल्टी थी, बिल्कुल मना नहीं कर रहा, रेड कार्ड था, डिबेटेबल है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने इस पर रेड कार्ड दिया, आपने इस पर पेनल्टी दी, मान लिया मैंने। अब मुझे बस ये बताओ कि अगर वो पेनल्टी थी, ये पेनल्टी कैसे नहीं है? यूनाइटेड गॉट रॉब्ड कल रात में, एंड यहां पर ये बात मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, आप जाकर ये मोमेंट वापस से देखना। काश मैं इस आपके क्लिप को चला पाता, वरना चला नहीं दे सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। वरना अगर आप इस क्लिप को जाके देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि कितनी ब्लेटेंट पेनल्टी थी और कितना ओपन यहां पर रॉब किया है हमारे रेफरी ने हमें। क्योंकि आपने देखा कि ये यहां पर पेनल्टी नहीं मिली तो पहला आपका ये चांस था गोल स्कोर करने का, ये गया आपके हाथ से, और इसी इंसिडेंट के बाद काउंटर पे विद इन 15 सेकेंड्स यूनाइटेड गोल कंसीड कर जाती है। भाई इट इज सो टफ टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट कि पूरी टीम यहां पर चढ़ी हुई है, पूरी टीम रेफरी के आगे यहां पर ये बात रख रही है, और उसके बाद रेफरी वीएआर पे जाता है, वीएआर से डिसीजन करता है, लेकिन वीएआर का भी ये कंफर्म नहीं करती, जाओ जाके देख लो आपके टीवी के ऊपर, और यूनाइटेड यहां पे रॉब हो जाती है भाई। और सोचो क्या फ़ायदा उस टेक्नोलॉजी का जिस टेक्नोलॉजी के लिए आपने यहाँ पर इस गेम को ख़राब कर दिया। सोचो ज़रा, यहाँ पर आपके पास वीआर कॉल था, आप आसानी से जाते टीवी पे देखते, अपना डिसीजन खुद देते, एंड इट वाज नॉट अ सॉफ्ट फाउल। क्योंकि अगर सॉफ्ट फाउल की बात है, ये कोई यहाँ पर डेंजरस टैकल नहीं था, दैट वाज आल्सो सॉफ्ट फाउल। तो सॉफ्ट फाउल पे या तो रेड भी दे दिया और यहाँ हमें पेनल्टी भी नहीं दी गई। ये डबल जेपर्डी वाला केस था, बिकॉज यहाँ पर ना पेनल्टी मिली और इसी काउंटर अटैक पे हम गोल भी कंसीड कर गए। तो आपने हमें दोनों हाथों से निहत्था कर दिया, आपने हमारे दोनों हाथ काट दिए। उसके बाद यूनाइटेड, गलती तो रही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपने लीड ली गेम की, और लीड लेने के बाद अक्सर हम यही करते हैं कि हम यहाँ पर गेम का मोमेंटम दे देते हैं, रेदर देन टेकिंग दैट मोमेंटम इन आवर कंट्रोल, रेदर देन मेकिंग श्योर कि हम यहाँ पर अब इस लीड को प्रोटेक्ट करें, गलती ना करें। हम उसका ठीक ऑपोजिट करते हैं और अपना पूरा मोमेंटम गिव अवे कर देते हैं। ये किस तरह की समझदारी है भगवान जाने। और देखो ये ऐसा नहीं है यहाँ पर कि यूनाइटेड के फैन बेस ही ये चीज़ बोल रहा है, तुम देखोगे तो हैरी मैग्वायर ने इस चीज़ को जाके रखा है सोशल मीडिया पे कि भाई ये जो किया है यहाँ पर आपके रेफरी ने, ये किसी भी तौर पे सही नहीं है। अगेन बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ज़रा, तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारे जो प्लेयर हैं वो तक यहाँ पर ये बात करें कि नहीं दोस्त, आप यहाँ पर अगर देखो, ठीक है ना, ये देखो, ये अगेन इस पर मैं अगर चलाऊंगा तो यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा, बट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज भाई, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। और उसके बीच में ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि भाई आपके जो आर्क राइवल हैं मैन सिटी, वो एलियट एंडरसन की डील ऑलमोस्ट कंफर्म करने वाले हैं। अब देखो अगले 24 दिन तक यूनाइटेड का कोई गेम नहीं है, तो आपको इन ट्रांसफ़र रूमर्स की सरदर्दी झेलनी पड़ेगी, आपको इन ट्रांसफ़र रूमर्स का जो दुख है ना वो झेलना पड़ेगा। एंड सेकेंड हाफ में तो इट वाज ऑल बॉर्नमथ, क्योंकि एज सुन एज वी टुक दैट रेड कार्ड, एंड इवन बिफोर द रेड कार्ड भाई बॉर्नमथ लुक्ड मोर इन कंट्रोल, बॉर्नमथ लुक्ड मोर हंग्रियर देन अस। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हम नहीं जीत पाए मैच, एंड अब लोग बोलेंगे बट आप देखो ना एक्सजी हमारा रहा था, क्या करें उस एक्सजी का, बिग चांस सेम बनाए, शॉट्स यहाँ पर लगभग सेम लिए, हमने पहले हाफ में 11 ले लिए थे, उन्होंने दूसरे हाफ में हम पे ज़्यादा शॉट्स ले लिए।
तो दैट गोज टू शो के भाई कि इट वाज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स, और दोनों हाफ में हम ईदर हाफ में क्लिनिकल नहीं थे, क्योंकि अगर हम क्लिनिकल होते तो पहले हाफ में कम से कम 1 गोल तो मार ही देते। सेकेंड हाफ में आके 4 गोल पड़े इन टोटल, लेकिन फिर भी विनर नहीं निकला। और बॉर्नमथ को हराए हुए भाई 3 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले हमने यहाँ पर बॉर्नमथ को हराया था, और अब तब से लेकर अब तक हम बॉर्नमथ से सिर्फ ड्रॉ ही करे जा रहे हैं, या तो हारते हैं या ड्रॉ कर जाते हैं। भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है अभी। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई माइकल कैरिक को ब्लेम करो, माइकल कैरिक के सर के पीछे पड़ जाओ ना, वो नहीं कह रहा मैं। बट यार इतना अच्छा मौका था यहाँ पर इस लीड को और ज़्यादा बढ़ाने का। अब विला अगर अपना गेम जीतती है तो वो हमसे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे रहेंगे, ठीक है। आप अगर ये वाला मुकाबला जीत जाते और आप अगर लेट्स से कि देखते कि भाई विला यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करते, तो हमारा गैप जो था वो अच्छा खासा हो जाता। आपके पास एक और मौका था कि आप यहाँ पर पूरे 3 पॉइंट निकालते तो मैन सिटी से सिर्फ 4 पॉइंट पीछे होते। बट अभी वो केस नहीं है। अभी भी आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आप कुल मिला के मैन सिटी से 6 पॉइंट पीछे बैठे हुए, विच इज़ अगेन एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन कि ये टीम 10 दिन में खेलने के बाद भी इतना फटीड रहती है, इस 10 दिन में खेलने के बाद भी यहाँ पर इतना लेथर्जिक रहती है कि ये हो सकता है चैंपियंस लीग अगली साल जाएं तो बहुत बुरा पिटाई खेल झेल कर वापस चले जाएंगे आपके। और कंसिस्टेंसी की बात है ना, अब जो कोई बोलेगा कि भाई मैन सिटी देखो यहाँ पर बीट कर रही है यूनाइटेड को एलिट एंडरसन के साइनिंग के लिए, वो इसलिए बीट कर रहे हैं बिकॉज वो मैन सिटी हैं और हर साल चैंपियंस लीग क्वालिफाई करते हैं और हर साल चैंपियंस लीग के फेवरेट के तौर पे उतरते हैं। जीते ना जीते वो बात अलग है, बट एज फेवरेट्स तो उधर ही रहे ना, और हर साल उतर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। बस इस मैच से एक पॉजिटिव जो मैं ले सकता हूँ वो यही है यहाँ पर कि हमने ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप भी किए, तो हमने पूरे 3 पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए। बट अगर मैं भाई प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे आऊँ, मैं अगर इस लाइनअप को देख रहा हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आया कि डियालो और एम्बूमो को क्या प्रॉब्लम हो गई एकदम से। अमाद डियालो इज़ नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल, द टचेस वर बैड। पहले हाफ में वो वाला मूवमेंट आपको याद होगा जब कूनिया ने उसको थ्रू बॉल दी थी एंड अमाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, एंड वो एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी चली गई थी। उसके बाद एम्बूमो टचेस अच्छे नहीं आ रहे हैं, पासिंग अच्छी नहीं हो रही है, ट्रैक बैक तो कर पा रहे हैं बट यहाँ पर ग्राउंड डुअल्स इतने सारे लूज कर रहे हैं। तो नहीं, मतलब अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करोगे भाई बहुत ख़राब थी। लेनी ओरो वॉज वेरी बैड, एंड इसी मैं यहाँ पर ये रेटिंग्स देख के नहीं बोल रहा, जिन्होंने मैच देखा उनको पता है बैक पासेस इतने डेंजरस थे। एक्सेप्ट फॉर सैन लेमेंस नोबडी कैन बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। मैं तो बोलूँगा आज इवन ब्रूनो कैन नॉट बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि ब्रूनो ने भी बहुत बार पोजीशन लूज किया। मथाइस कूनिया इज अनदर नेम ऑन द लिस्ट यहाँ पर, जो अगर आप देखोगे तो और बेटर कर सकते थे। मिडफील्ड में आई थॉट कोबी हैड अ ग्रेट गेम एंड कैसेमीरो वॉज लेथर्जिक। भाई समझ आ रहा था भाई कि कैसेमीरो दद्दू की टांगे जो हैं वो ज़्यादा दिन साथ देंगी नहीं। बट यहाँ पर अगर मैं डिफेंस की बात करूँ भाई, डिफेंस तो वॉज ऑल ओवर द प्लेस। लूक शॉ और डेलो के साइड से लगातार क्रॉसेस आ रहे थे, बम्बार्ड हो रहे थे, बट हम डिफेंड इसलिए कर पाए थे बिकॉज उस टाइम में हमारे पास थोड़े से, अगर मैं बात करूँ तो पोजिशनल प्ले वाइज बेटर प्लेयर था। अब क्योंकि मैगवायर था तो मैगवायर आपके एरियल डुअल्स पे अच्छा डील करता है। बट सैन लेमेंस भाई, एक ट्रेड जो हमें सबसे ज़्यादा इंप्रूव होती नजर आई है वो है गोलकीपिंग, एंड गोलकीपिंग में भी जो क्रॉसेस क्लेम करने का परसेंटेज है वो भाई सैन लेमेंस का बहुत आई है। ही इज़ वेरी मैच्योर, एंड अगेन इसीलिए आज यहाँ पर ये वाला मुकाबला जो था वो ड्रॉ पे एंड हुआ, बिकॉज यहाँ पर आपके सैन लेमेंस ने हमें गेम में बना के रखा। आई थॉट भाई कूनिया ने अपना काम किया एंड कूनिया लुक्ड गुड, बट क्योंकि रेड कार्ड हो गया तो उसके बाद आपको किसी को सब्स्टिट्यूट करना था एंड वी लेट गो ऑफ मथाइस कूनिया, तो वो थोड़ा सा अपसर्ड था कि आपका बेंजामिन सेस्को आ रहा है, एंड बेंजामिन सेस्को को भी कायदे में कल तो कोई डिलीवरी ऐसी मिली नहीं जहाँ पर ही कुड हैव स्कोर्ड ए क्लियर कट चांस। बट भाई कुडोज टू बॉर्नमथ, भाई वो अपने बिना मेन प्लेयर के आए सेमेन्यो को उन्होंने बेच दिया। लास्ट टाइम तो सेमेन्यो खेला था, बट इस बार अगर आप देखोगे भाई दिस टीम वॉज नॉट एज ग्रेट एज दैट बॉर्नमथ टीम, एंड अगर आप देखोगे तो उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत शॉट्स लिए, उन्होंने हमारे गोलकीपर को बहुत टेस्ट किया है। बट भाई आई फील यहाँ पर यूनाइटेड हैज़ मिस्ड दी अटमोस्ट बिगेस्ट मोमेंट यहाँ पर इस पूरे सीज़न का, कि आप यहाँ पर चेल्सी को पीछे छोड़ देते, आप लिवरपूल को पीछे छोड़ देते, आप विला को पीछे छोड़ देते, और आप कंफर्टेबली यहाँ पर 31 गेम वीक्स के बाद 57 पॉइंट्स पे 56 पॉइंट्स पे बैठे होते, जो कि हम नहीं कर पाए। 56 पॉइंट्स तो एट बेर मिनिमम होने ही चाहिए थे। बट अब यहाँ पर विला अपना गेम जीतेगी तो हमसे 2 पॉइंट पीछे होंगे, लिवरपूल जीतेगी तो हमसे वो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 पॉइंट पीछे होंगे, उसके बाद चेल्सी जीतेगी तो हमसे यहाँ पर 4 पॉइंट पीछे होंगे। बट एनीवेज यहाँ पर वी आर स्टिल इन अ कंफर्टेबल जोन। बट प्रॉब्लम ये है कि कब तक यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये मेंटेन रह पाएगी।
देखो कैरिक की जहाँ तक बात आती है, मुझे कल के सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आए। एक तो मेसन माउंट का 90 + 4 मिनट्स पर सब्स्टिट्यूट होना कहाँ की समझदारी थी, आई डोंट गेट इट। बट उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी, आई हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी, जो मैंने कल रात में देखा है। एंड द टैकल्स वर नॉट क्लीन, द पासेस वर नॉट क्लीन, द प्रेस वॉज नॉट ऑर्गेनाइज, एंड ये सब कुछ यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट फिक्चर में। और भाई रात के फिक्चर्स तो जीते ही नहीं जाते। कितने फिक्चर्स ऐसे हुए जहाँ पर मैंने रात का फिक्चर जीता हो? ये जो 1:30 बजे वाले फिक्चर्स हैं भाई, देखो माइकल कैरिक को अगर परमानेंट जॉब चाहिए तो उनको कुछ भी करके यहाँ पर क्वालिफाई करवाना पड़ेगा चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए, और अच्छी पोजीशन के साथ। ये नहीं कि 5th आ रहे, ये नहीं कि 4th आ रहे, चैंपियंस लीग खेलनी है बट अच्छे से पहुँच के खेलनी है। वो खैरात वाली चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं चाहिए। और उसके लिए भाई कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि हमें अपनी फुटबॉल इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। जहां आपको हफ्ते में 2 बार खेलने को बोल दिया जाता है, या फिर आप देखोगे कि थोड़ा गैप कम होता है, या फिर आप देखोगे भाई अगर पता नहीं यार, आई जस्ट डोंट नो भाई, आई जस्ट डोंट नो। बट चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग अपने ओपिनियंस रखना भाई कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड यहाँ पर कितने पॉइंट्स के साथ सीजन फिनिश करेगी, एंड क्या अभी भी कोई टीम यहाँ पर यूनाइटेड को 3rd प्लेस से हटाकर 4th प्लेस 5th प्लेस पे भेज सकती है? क्योंकि अगर ऐसा खेलेंगे तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे। बट भाई जो भी है, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं मुझे देने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। थैंक यू सो मच कल रात के वॉच अलॉन्ग पे इतना प्यार देने के लिए। बाकी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दे दो यार, ज़्यादा नहीं मांग रहा, बट हाँ एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट दे दो कि चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को हाइप भी कर दिया करो जितने बार मौका मिले। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।